राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने आज रुद्रपुर स्थित सत्संग केंद्र में संगत के साथ एक विशेष प्रश्न उत्तर सत्र यानी क्वेश्चन आंसर सत्र में संगत की शंकाओं का समाधान किया और अपने सहज एवं सटीक उत्तरों से सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रश्न उत्तर सत्र से पूर्व आधे घंटे तक सत्संग का आयोजन हुआ, जिसे पाठी साहब जी ने फरमाया। सत्संग काफी ज्यादा प्रेरणादायक रहा, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया गया। सत्संग के उपरांत संगत द्वारा कुछ शब्द भी गाए गए। इसके बाद क्वेश्चन आंसर सत्र शुरू हुआ। क्वेश्चन आंसर सत्र में एक बहन ने पूछा कि बाबा जी, मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, कृपया मुझे अपनी निजी सेवा में रख लीजिए। मैं आपकी बीपी और शुगर चेक कर दिया करूँगी। बाबा जी ने इस पर मुस्कुराते हुए हंसते हुए उत्तर दिया कि बेटा, मेरा बीपी चेक करोगे या कहीं बढ़ा तो नहीं दोगे। इस पर संगत में हंसी गूंज उठी। इसके बाद उसी बहन ने कहा कि जब वह कहीं नई जगह पर जाती हैं तो उन्हें काफ़ी घबराहट होती है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि हर किसी को होता है। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से घबराहट होती है। जैसे जैसे आप अलग अलग स्थानों पर जाएंगी, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया कि बाबा जी, शराब और तंबाकू जैसी चीजों से हम कैसे बच सकते हैं। तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, एक चीज जरूरत होती है और दूसरी चाहत। जब हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, तो वह हमारी जरूरत होती है। लेकिन ये बताओ कि हमें इन चीजों की क्या जरूरत है। हमने परमार्थ के लिए जीवन चुना है। मन को नियंत्रित करना हमारा उद्देश्य है। अगर हम इन पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारी सेहत खराब होगी और इसका भुगतान हमें ही करना होगा। इसलिए हमें इससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक व्यक्ति ने पूछा कि बाबा जी, मैंने नामदान लिए हुए 25 साल हो गए हैं। पहले ध्यान में बहुत शांति मिलती थी, लेकिन अब ध्यान में मन लगता नहीं है। तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, हम केवल बैठने का प्रयास कर सकते हैं, बाकी सब मालिक के हाथ में है। ध्यान बिखरता नहीं है, बल्कि हमारा मन भटक जाता है। मालिक के घर में किसी चीज की कमी नहीं होती। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं और आप अपना मुंह दूसरी तरफ कर लो, फिर कहो कि बाबा जी कहाँ चले गए। बेटा, मैं तो यही हूं। ऐसे ही ध्यान में भी हमें अपनी स्थिति सुधारनी होती है। निरंतर अभ्यास से मन स्थिर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने पूछा कि बाबा जी, अगर घर का वातावरण भजन सुमिरन के लिए अनुकूल ना हो तो क्या करें। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, माहौल बनाना सभी का काम है, ना कि केवल एक व्यक्ति का। हम अक्सर दूसरों पर ध्यान देते हैं, लेकिन हमें अपनी करनी पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम अपनी साधना को निरंतर रखें तो मालिक कृपा जरूर करेगा। एक बहन ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या तांत्रिकों द्वारा की गई तंत्र विद्या से किसी की मृत्यु हो सकती है। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, एक तरफ हम मानते हैं कि हमारी किस्मत मालिक ने लिखी है, तो कोई उसे कैसे बदल सकता है। अगर हम अपनी कमजोरी दिखाएंगे तो लोग उसका लाभ उठाएंगे, लेकिन यदि हम आत्मविश्वास रखेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो मालिक ने लिखा है होके तो वही रहेगा। एक सवाल पूछा गया कि बाबा जी, आपके YouTube वाले वीडियो बहुत कम अपलोड होते हैं, कृपया करके उन्हें रोजाना अपलोड करवाया करें। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए उत्तर दिया कि अब इस बाबा को भी YouTube पर ही अपलोड कर दो, तुम्हें अब इस बाबा में भी वैरायटी चाहिए। बाबा जी का यह उत्तर सुनकर सारी संगत हंस पड़ी। उन्होंने आगे कहा कि बेटा, ज्यादा खाने से हाजमा खराब हो जाता है। हमें सीखना चाहिए कि जो कुछ भी हमें दिया गया है
वह नाम की कमाई से ही मिलेगा। एक व्यक्ति ने पूछा कि बाबा जी, क्या शराब बेचने से भी कर्म बनते हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, एक तो मैं किसी के व्यवसाय के ऊपर किसी तरह की कोई टिप्पणी करता नहीं हूँ, लेकिन देखो, अगर हम किसी चीज को अपने लिए बेहतर नहीं मानते तो वह दूसरों के लिए कैसे सही हो सकती है? कर्मों का हिसाब तो अटल है, इसलिए सोच समझकर हमें अपने जीवन में निर्णय लेना चाहिए। एक बहन ने पापा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं सत्संग घर में शब्द गाती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, यहाँ आवाज की जरूरत नहीं होती, भावना की जरूरत होती है। यदि हम सच्चे दिल से गाएंगे तो वह अपने आप प्रभावशाली हो जाएगा। एक बहन जी ने अनुरोध किया, बाबा जी, हमारे क्षेत्र में कोई सत्संग घर नहीं है, कृपया वहां आप सत्संग घर बनवा दें। बाबा जी मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में बोले कि सभी बहनें इकट्ठी हो जाओ और जोनल सेक्रेटरी को पकड़कर पीट दो, देखना कल से ही वहां पर सत्संग घर की सेवा शुरू हो जाएगी। बाबा जी का यह उत्तर सुनकर भी सारी संगत हंस पड़ी और पूरा वातावरण आनंद से भर गया। यह क्वेश्चन आंसर सत्र अत्यंत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद रहा। बाबा जी के सहज और सरल जवाबों ने संगत को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। उनके मार्गदर्शन से सभी को आत्मचिंतन और साधना को गहराई से समझने का अवसर मिला। इस तरह के सत्संग से हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा मिलती है। आज की आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।